बच्चों, जिस तरह से पानी को स्टोर करने के लिए अपने पास एक बढ़िया साधन होता है और उस साधन को कहते हैं पानी की टंकी, जो कि छत के ऊपर रखी होती है, उसी प्रकार से आवेश या चार्ज को भी स्टोर करने का एक साधन होता है और उस साधन को कहते हैं बच्चों कैपेसिटर, जो कि आपने कूलर में लगा हुआ देखा होगा, पंखे में लगा हुआ देखा होगा, टुल्लू पंप में लगा हुआ देखा होगा। ठीक है, सो ये क्या करता है, आवेश को स्टोर करके रखता है। सो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक धांसू, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्या, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता के बाद पढ़ेंगे किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता और इस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में 4 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। सो मैं हूं श्रीधर आचार्य, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए क्या, विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता का मतलब पहले समझिए क्या होता है। देखिए, जैसे ये कोई अपने पास एक बर्तन है, ठीक है, वही पानी की टंकी है, और इसमें हम जैसे इसको हम पानी देते जाएं, मतलब पाइप से जोड़ दें, तो तुम देखोगे धीरे 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 पानी का जो तल है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, पानी इसमें डालते जाओगे तो तल इसका क्या होगा, तल बढ़ेगा कि नहीं। उसी प्रकार से बच्चों, अगर हम किसी चालक को, जैसे ये कोई एक चालक है, इस चालक को अगर हम आवेश देते जाएं, आवेश देते जाएं, आवेश देते जाएं, तो इसका जो विभव है, इसका जो विभव है, विभव को भी से दर्शाते हैं, तो इसका जो विभव है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, किसी चालक को जितना ज्यादा आवेश दोगे, आवेश माने क्यू, जितना ज्यादा आवेश दोगे उसका विभव उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, किसी चालक को जितना अधिक आवेश देंगे उसका विभव उतना ज्यादा होगा, और इसको बताने का जो बच्चा तरीका होता है, हम लगाते हैं क्या, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। मतलब ये क्या बताता है, अगर एक राशि के मान को बढ़ाओगे तो दूसरी राशि क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब आवेश बढ़ रहा है तो विभव भी बढ़ेगा, पानी बढ़ रहा है तो उसका तल भी बढ़ेगा। पहले हम इतने डूबे, फिर इतने डूबे, फिर इतने डूबे, फिर पूरे डूबे, फिर तैरना पड़ा। लेकिन अगर टंकी की कैपेसिटी के अनुसार, भाई टंकी जैसे 1000 लीटर की, तो उसमें 1000 लीटर ही पानी बनेगा कि नहीं। उसके बाद अगर तुम पानी देते जा रहे हो तो पानी क्या होगा, सर पानी ओवरफ्लो हो जाता है, पानी गिरने लगता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चा, प्रत्येक चालक की भी एक कैपेसिटी होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धारिता। उस धारिता के बाहर अगर तुमने आवेश दे दिया तो आवेश का क्या होगा, क्षरण होगा। मतलब यहां पर क्योंकि अगर तुमने बराबर किया तो यहां पे आ गया एक नियतांक, इस नियतांक को कहते हैं क्या, चालक की विद्युत धारिता, और इसको दर्शाते हैं सी से। क्लियर है, किस पे डिपेंड करेगा, तुमने बोला सर आवेश बढ़ा रहे हैं विभव बढ़ेगा, सर आवेश बढ़ा रहे हैं विभव बढ़ेगा, लेकिन डिपेंड करेगा धारिता पे। अगर उसकी धारिता जितनी है उससे ज्यादा तुम आवेश दोगे तो आवेश का क्षरण होने लगेगा। अच्छा बच्चों, चालक की धारिता का मान किस किस पर निर्भर करता है, किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस किस पर निर्भर कर सकता है। चालक के चारों ओर के माध्यम पर, कि चालक के चारों ओर कौन सा माध्यम है, चालक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, चालक की आकृति पर भी निर्भर करेगा। अब इसको अगर तुम C के बराबर करोगे तो C बराबर करोगे तो आ जाएगा कितना, Q बटे V। मतलब क्या हुआ, चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में परिवर्तन के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ऐसा लिख दो, किसी चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश की वजह से जो विभव में परिवर्तन हुआ है, दोनों के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। या फिर ऐसे परिभाषित कर सकते हो, यदि 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 V बराबर 1 हो, ठीक है, विभव में परिवर्तन कैसा हो, इकाई हो, तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q। मतलब क्या,
किसी चालक की विद्युत धारिता मतलब C आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। क्लियर है? तो ये क्या हुई धारिता की परिभाषा। अब क्या चाहिए अपन को? धारिता का मात्रक चाहिए है। तो हेडिंग लगा बेटा, धारिता का, धारिता माने विद्युत धारिता, धारिता का मात्रक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटी, कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। चलो, तो यहां पर देखो, यहां पर C बराबर क्या है? सबसे पहले क्या दिख रहा है? आवेश दिख रहा है। आवेश का मात्रक क्या होता है सर? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और विभव का मात्रक क्या होता है? सर विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कूलाम पर वोल्ट। यहाँ पे 1 कूलाम 1 वोल्ट इक्वल हो जाएगा बच्चा 1 फैरड। 1 फैरड, ठीक है, 1 फैरड मतलब ये है किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। अब बच्चों ये तो हुआ एसआई पद्धति में, इन एसआई सिस्टम। ठीक है, इन एसआई सिस्टम। अगर सीजीएस में पूछे, इन सीजीएस सिस्टम, कि सीजीएस सिस्टम में बताओ, तो यहां क्या करना? सी इक्वल, यहां पर कूलाम का सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, और इसका होता है स्टेट वोल्ट। तो ये हो जाएगा स्टेट फैरड। डेफिनेशन कैसे दोगे? यदि किसी चालक को 1 स्टेट कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 स्टेट वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 स्टेट फैरड कहलाती है। अब बच्चों इसके बाद इसका अपन को निकालना है विमीय सूत्र। ढिंग ढिंग, अरे ढिंग 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 ढिंग। अब इसका निकालना है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बोले तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाना है पब्लिक को। यहां पर क्या होगा बेटा? C इक्वल क्या है? यहां पर अपन को दिख रहा है आवेश, तो आवेश क्या हो जाएगा बच्चा? AT। आप सभी को पता है क्या आवेश का विमीय सूत्र? अरे 500 बार बता चुका हूं बेटा। I इक्वल Q अपॉन T। Q के इक्वल करोगे तो I इंटू T, धारा के लिए एम्पियर, समय के लिए T, AT। तो आवेश का AT, वोल्ट का विमीय सूत्र निकालना है। तो वोल्ट का सूत्र क्या, कैसे निकालोगे? देखो वोल्ट भी, वोल्ट मतलब विभव। विभव कितना होता है बेटा? ML। देखो विभव बराबर क्या होता है पूरा समझो। विभव बराबर होता है W/Q। सही है, विभव बराबर W/Q। तो यहां पर जब विभव का कार्य का रखोगे तो कितना आ जाएगा? ML2T-2, और आवेश का कितना हो जाएगा? AT। AT को ऊपर लेके आओ तो कितना हो जाएगा? देखो ML2T-3A-1, A-1। ये किसका बन गया? ये सर विभव का विमीय सूत्र बन गया। तो विभव की जगह रख दो, कितना रखना है? ML2T-3A-1। तो धारिता का विमीय सूत्र बनेगा ML-2T4A2। ठीक है, ये बन गया क्या? इसका विमीय सूत्र। किसका? कैपेसिटी का। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना बढ़िया सा नोट कर लीजिए आप सब। चलिए बच्चों, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाइए, किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता। तो यहां पर देखिए अपने पास क्या है? एक गोलीय चालक है और इस गोलीय चालक को अपन ने क्या दिया? धनावेश दिया। ढिंग ढिंग, ऐसे 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 ऐसे। अपन ने इसको क्या दिया? +Q आवेश दे दिया। हम जानते हैं कि जब किसी गोलीय चालक को +Q आवेश दिया जाता है, मतलब धनावेश दिया जाता है, तो वह उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। सो इस गोलीय चालक के
बाह्य पृष्ठ पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। बेटा गोलीय चालक का केंद्र है O, इसका केंद्र है, केंद्र 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 को केंद्र पे बनाओ सर, केंद्र को केंद्र पे बनाओ, तो इसका केंद्र है O, और इसकी जो बच्चा त्रिज्या है, त्रिज्या को भी मैं रेड कलर से बनाऊंगा। कहाँ गया मेरा रेड कलर का पेन, ये है रेड कलर का पेन, ये है रेड कलर का पेन, और यहां पर इसकी अपन ने त्रिज्या बनाई कैपिटल R। क्या वीडियो में रेड कलर ठीक से दिख रहा है? ठीक है, ओके। तो ये बनाई अपन ने इसकी त्रिज्या, यहां पर ये बनाई इसकी अपन ने त्रिज्या, ये बना दी, ठीक है। अब बच्चों तब इस गोलीय चालक का जो पृष्ठ है वो एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, क्योंकि आवेश का मान कैसा है, हर जगह एक समान है। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है बच्चों, तो उसको कहते हैं समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ की जो बल रेखाएं हैं वो उसके केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती है। मतलब इस प्रकार से क्या निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। कहां से निकलती हैं बच्चों? केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो अब अगर इसे समविभव पृष्ठ पर विभव की बात की जाए तो विभव का सूत्र क्या होता है बच्चों? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। क्या आप में से ये सूत्र सभी को पता है? और जिनको नहीं पता है तो उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, ये बार बार एग्जाम में आया है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव, मतलब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो बच्चों यहां पर विभव का सूत्र क्या बन जाएगा? V बराबर, ठीक है, यहां लिख देना, गोलीय चालक के पृष्ठ पर, यहां लिखो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव। तो विभव का सूत्र लगा देना, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब इस गोलीय चालक की धारिता, तब इस गोलीय चालक की धारिता C बराबर होगा Q बटे V। अब बच्चों क्या करो इसको, अब इसको Q के बराबर करोगे तो Q बराबर हो जाएगा CV, हो जाएगा कि नहीं? V का मान रख दो, यहां पे लिख देना V का मान रखने पर, तो Q बराबर C। V का मान कितना? V का मान कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और फिर कितना आ जाएगा? Q बटे R। तो यहां Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर कितना बचा? यहां पे बचा 1 बराबर, फिर कितना बचा? C बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो इसे पूरे का तिर्यक गुणा 1 में कर दो, तब ये कितना हो जाएगा? तब ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R बराबर C। मतलब ये है क्या है कि गोलीय चालक की धारिता मतलब C, उसकी त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुनी होती है। या फिर 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एक क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, एक फिक्स राशि है। तब इसको हम लिख सकते हैं C अनुक्रमानुपाती R। सो 12th बोर्ड हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों में क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए
किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। और इसका ग्राफ भी खींच के बताइए, तब हमें इसका ग्राफ भी खींच के बताना पड़ेगा। और ग्राफ क्या बनाओगे बच्चों, यहां पर देखिए, ये तो बिल्कुल विभव उसके जैसे हो गया, ओम के नियम के जैसे। जैसे ओम का नियम क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, याद आया, क्लास 10th में पढ़ा था, 12th में भी है। तो यहां पर क्या करना, एक अक्ष पे लेना त्रिज्या, एक अक्ष पे लेना त्रिज्या और एक अक्ष पे लेना धारिता। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे त्रिज्या का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे धारिता, वैसे वैसे धारिता, ये धारिता है, धारिता का मान भी बढ़ रहा है। सो C वर्सेस R का जब ग्राफ खींचोगे तो अपन को एक सरल रेखा मिलेगी। यहां पर लिख देना C और R के बीच ग्राफ, ठीक है। और आपको ऐसा एक ग्राफ खींचना है जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बच्चों यहां से और देखो यहां से क्या बन सकता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये बन सकता है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। आपने बच्चों कूलाम के नियम में एप्सिलॉन जीरो के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो को वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक आपने वहां पे देखा होगा, वहां पे मात्रक आपने देखा होगा, कहाँ लिख दूं, यहाँ पे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपने देखा होगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे निकाल देते हैं। यहाँ देखो एप्सिलॉन जीरो दिख रहा है, देखो फॉर्मूला क्या हुआ, C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट को यहीं रखो तो बाकी आ जाएगा C बटे 4 पाई इंटू आर। तो 4 पाई तो नियत अंक है, तो इसको छोड़ो तो कितना हो गया, C बटे आर इक्वल एप्सिलॉन नॉट। तो C मतलब क्या है, धारिता। तो धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। तो यहाँ पे आ जाएगा फैरड, पर आ जाएगा कितना, मीटर आ जाएगा, किसके इक्वल, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। सो इस तरह से वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का एक और मात्रक होता है फैरड पर मीटर, ठीक है। कई बार आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कैसे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल F बटे M, या एप्सिलॉन नॉट इक्वल फैरड मीटर इनवर्स। बच्चों अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स देखिए। न्यूमेरिकल्स बोलता है 6400 किलोमीटर अर्धव्यास वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफैरड में ज्ञात कीजिए। तो अपने पास क्या है, पृथ्वी है और ये पृथ्वी का हो गया व्यास। अब व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। मतलब अपने पास क्वेश्चन में अर्धव्यास दिया है, माने आधा व्यास, जो कि आधा व्यास होता है त्रिज्या के बराबर। और त्रिज्या अपन को दे के रखी है प्रश्न में 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। मतलब ये हो जाएगा कि R बराबर 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर का मान होता है, किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000। तो यहाँ पे 1000 से इसको गुणा कर देना, सो ये बन जाएगा मीटर, ठीक है। क्योंकि SI पद्धति में धारिता का मात्रक दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और अपन को किलोमीटर है। जीरो काउंट कर लो, 2 0 3 0 5 0, मतलब ये हो जाएगा R बराबर 64 गुणा 10 के ऊपर 5 की घात, और ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया। धारिता यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोलीय चालक की धारिता। आप सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी है वो एक गोलीय चालक है, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी क्या है, एक गोलीय चालक है, और इस गोलीय चालक की धारिता होती है, 2 मिनट पहले ही अपन ने देखा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा है कि 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9।
तो अगर तुम इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 1/9 इंटू 10⁹ बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं। ये मान यहाँ पे रखें तब ये बनेगा, क्या बनेगा सर, आंसर बनेगा। और तू टॉप करेगा रे, कैसे करेगा, यहाँ पर देखो c बराबर फिर कितना आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 1/9 इंटू 10⁹, फिर क्या है रे, त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है रे, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है 6400, त्रिज्या है 6400 की जगह 64 और 10⁵, ठीक है 6400 बोल दिया मैंने, 64 इंटू 10⁵। उसके बाद क्या होगा, 9 एकम 9, 9 7 63, बचा कितना 1, दशमलव लगा दिया 10, सो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, ठीक है, ऐसा एक एक आता जाएगा। अब यहाँ से इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 7.11 इंटू 10⁵ और इंटू करके 10⁻⁻9, सो c इक्वल कितना 7.11 इंटू 10⁻⁻4, 5 में से 9 गए तो बचा 4, सो ये 2 दशमलव है तो इसको अपन लिख सकते हैं 711/100 गुणा 10⁻⁴ की घात, तो ये हो जाएगा c बराबर 711 गुणा 10⁻⁴ गुणा 10⁻2, अरे 10⁻2 की घात ऊपर लेके आए -2 की घात, तो c बराबर 711 गुणा 10⁻⁻6, और ये फाइनल आंसर आ गया। इसको बोलते हैं माइक्रोन या माइक्रो, सो c बराबर 711 माइक्रो, धारिता का मात्रक फैरड, तो ये आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन था कि 6400 किलोमीटर अर्धव्यास वाली पृथ्वी की धारिता माइक्रो फैरड में ही ज्ञात करनी थी। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।